गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का संदीप गौर सर की यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वे संदीप गौर सर के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, मध्य प्रदेश करेंट अफेयर के शानदार क्वेश्चनों की सीरीज हमारे द्वारा प्रातः 9 बजे चलाई जा रही है मेरे दोस्तों। और यह क्वेश्चन मेरे दोस्तों आगामी मध्य प्रदेश में होने वाली एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई या एमपी पटवारी, इन सभी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं के लिए मेरे दोस्तों काफी कारगर सिद्ध होगी। तो आज अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एमपीपीवी स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर, जहां पर आपको इस क्लास की मेरे दोस्तों पीडीएफ फाइल भी आपको दी जाएगी। चलिए मेरे दोस्तों, अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोर्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या है मेरे दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश? कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी के नाक में दम कर दे। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिंदगी के नाक में दम कर दे। जो लोग तुझसे कह रहे हैं क्या तू नहीं कर पाएगा, जिंदगी तुझसे कह रही है मेरे दोस्तों तू नहीं कर पाएगा, पर आपको मेरे दोस्तों करके दिखाना है मेरे दोस्तों कि बाधाएं हैं कोर अफजल सी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे मेरे दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बार मेरे दोस्तों या तो जाने दो या जान लगा दो। चलिए इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर पुनः आप सभी का सहृदय से स्वागत करते हुए आज की कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और आज के मेरे दोस्तों, आज की 21 अप्रैल के मध्य प्रदेश करेंट अफेयर के धुआंधार प्रश्नों की सीरीज को प्रारंभ करने से पहले कल के करेंट अफेयर के हम क्वेश्चनों को दोस्तों फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, और जिसमें आंसर आपको मेरे दोस्तों नीले रंग से दर्शाया जाएगा। कल मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था कि हाल ही में देखो अपना देश थीम पर खजुराहो टेम्पल्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन कहाँ किया गया है? जिसका राइट आंसर था खजुराहो, जिसे ब्लू कलर से मेरे दोस्तों प्रदर्शित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमने कल जो देखा था कि हाल ही में 17 अप्रैल 2021 को दमोह विधानसभा के उप निर्वाचन में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो इसका राइट आंसर था 59.81। अगला क्वेश्चन था मेरे दोस्तों, हाल ही में वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व विधायक शिवा कोटवानी का निधन हो गया है, वे किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे? तो इसका राइट आंसर था मेरे दोस्तों उज्जैन। अगला क्वेश्चन जो हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था, हाल ही में किस शहर की साहित्यकार श्रीमती पद्मजा वाजपेयी ने लगभग 102 वर्ष की आयु के अपने पिता पंडित श्री विश्वंभर नाथ तिवारी की पहली पुस्तक आर्यव्रत से इंडिया विरासत भारत प्रकाशित कर लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है? तो राइट आंसर था इसका इंदौर। नए क्वेश्चन जो हमने देखा था, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस स्थान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए यूनेस्को को प्रपोजल दिया गया है? तो पचमढ़ी इज द राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन जो था, हाल ही में प्रदेश वन मंत्री विजय शाह ने आलू वेफर्स की तरह किस जिले के केला चिप्स ब्रांडिंग की योजना बनाने की बात कही है? तो इसका जो राइट आंसर था मेरे दोस्तों वह बुरहानपुर है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर की जलवायु संबंधी खतरों की आकलन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले को सबसे ज्यादा सेंसिटिव या संवेदनशील बताया गया है? तो ये सतना इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन जो हमने देखा था, हाल ही में आईआईटी आईएएससी के अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज से होने वाली परिवर्तनों में भारत के किस राज्य को सर्वाधिक संवेदनशील बताया गया है? तो मेरे दोस्तों देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 17 जिलों को बताया गया है, जबकि भारत में बात करें तो भारत में झारखंड राज्य को सबसे ज्यादा संवेदनशील बताया गया है। अगला जो हमने कल देखा था कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा रूरल टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत कितने ग्रामों का विकास किया जा रहा है? तो 60 इज द परम सत्य आंसर, 60 इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर देवांश जैन ने प्लास्टिक को कीड़े से खत्म करने का तरीका खोजा है? तो ये आरजीपीवी के मेरे दोस्तों भोपाल की असिस्टेंट प्रोफेसर है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में मध्य प्रदेश योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने विधायक निधि खर्च करने के नियमों में संशोधन किया है, जिसके अनुसार अब विधायक कोरोना से इलाज के लिए उनके निर्वाचन क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए तक की राशि दे सकते हैं। तो 1 करोड़ इसका सही उत्तर था। अगला था, हाल ही में 2 साल से लापता T5 बाघ मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य के ट्रैप कैमरे में कैप्चर हुआ है। तो रातापानी अभ्यारण्य रायसेन इसका राइट आंसर है। अगला हमने जो कल देखा था, हाल ही में भारत के किस राज्य में महिलाओं के लिए 2 व्हीलर ड्राइविंग में हेलमेट पहनना कंपलसरी हो गया है। तो ये मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। अगला जो था, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी पात्र निर्धन उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों से एक साथ कितने माह का राशन निःशुल्क देने की घोषणा की है। तो ये 3 मंथ में दोस्तों अप्रैल मई जून की घोषणा की है। अगला जो देखा था, हाल ही में चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग की मौजूदगी में चिकित्सा शिक्षा विभाग और वॉस्को टेली रेडियोलॉजी कंपनी के मध्य MOU के अनुसार इस कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश के कितने मेडिकल कॉलेजों में CT MRI मशीन लगाई जाएगी। तो ये 9 आपके मेडिकल कॉलेजों में लगाई जाएगी। 9 इज द राइट आंसर। अगला जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कल कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के कितने जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है। तो 37 इज द परम सत्य आंसर। अगला था, हाल ही में मध्य प्रदेश में 18 अप्रैल रात 9 बजे तक कुल कितने लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। तो 73 लाख, मोर देन 73 लाख से लोग ज्यादा अधिक लोगों के लगाया जा चुका है। और लास्ट क्वेश्चन जो हमने कल देखा था कि देश भर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में हाल में भारतीय सेना के सैन्य अधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ हुई बैठक में कोरोना संक्रमित रोगियों को मध्य प्रदेश के कितने जिलों में सेना के अस्पतालों और आइसोलेशन केंद्रों में स्थान देने की घोषणा की है। तो ये 4 जिलों में दोस्तों की है। इस प्रकार ये 18 क्वेश्चन में दोस्तों कल मैंने आपके समक्ष डिस्कस किए थे, जिसका हमने फटाफट रिविजन किया है। चलिए मेरे दोस्तों, तो आज की अब 21 अप्रैल 2021 के मेरे दोस्तों अब मध्य प्रदेश करेंट मेरे दोस्तों हम देखने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि भाई किस शहर के अर्थशास्त्री, साहित्यकार और मध्य प्रदेश के प्रथम और द्वितीय वित्त आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर विनोद सी डेविड, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है मेरे दोस्तों, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको बताना है इनका संबंध मेरे दोस्तों किस शहर से। ध्यान रहे ये प्रसिद्ध मेरे दोस्तों अर्थशास्त्री भी रहे, साहित्यकार भी हैं और मध्य प्रदेश का जो प्रथम और द्वितीय वित्त आयोग था ये इसके भी पूर्व सदस्य रहे। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे दोस्तों, फटाफट से बताइए इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, देवास, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का भोपाल, वेरी गुड मेरे दोस्तों, भोपाल गलत ही नहीं महा गलत है। तो जान लेते हैं राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का इंदौर, जी हां दोस्तों इंदौर इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है वह जान लेते हैं कि अर्थशास्त्री एवं साहित्यकार तथा इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर विनोद सी डेविड का 87 वर्ष की उम्र में कोविड के कारण में दोस्तों निधन हो चुका है। विनोद डेविड का जन्म 27 सितंबर 1934 को हुआ था। आपने 34 वर्षों तक विभिन्न महाविद्यालयों में अर्थशास्त्र विभाग में सेवाएं इन्होंने दी है मेरे दोस्तों। डॉक्टर डेविड मध्य प्रदेश वित्त आयोग के पहले और द्वितीय के 1994 से 2004 तक वरिष्ठ सदस्य रहे हैं। इन्होंने कई नाटक लिखे हैं जिनमें काव्य नाटक सड़क गुंगी है, बांझ रात तथा एक और एक दो काफी प्रसिद्ध हैं। काव्य संग्रह खुद से जिरे उनकी काफी प्रसिद्ध है। तो ये मेरे दोस्तों इससे जुड़ी तमाम इंफॉर्मेशन थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित गोल्डन विंग्स अवार्ड 2021 में किस शहर की मान्या वर्मन को प्रिंसेस मिस टीन इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है मेरे दोस्तों मान्या वर्मन की। फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से इनका संबंध है। मान्या वर्मन
जिन्होंने हाल ही में दिल्ली में आयोजित गोल्डन विंग्स अवार्ड 2021 में मेरे दोस्तों इन्हें सम्मानित किया गया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि शहर की मान्या को मिला प्रिंसेस मिस टीन इंडिया अवार्ड 2021। दिल्ली में आयोजित गोल्डन विंग्स अवार्ड 2021 में राजधानी भोपाल की मान्या वर्मन को प्रिंसेस मिस टीन इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया और यह अवार्ड मेरे दोस्तों बॉलीवुड की अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने दिया है। तनुश्री दत्ता की पिक्चर इस पर स्क्रीन पर है और ये मान्या शर्मा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो ये थी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में दयोदय तीर्थ स्थल की धर्मशाला को 100 बिस्तर वाला कोविड सेंटर बनाया जा रहा है मेरे दोस्तों। यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में मेरे दोस्तों ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, इंदौर, कटनी, उज्जैन और दमोह। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर कि भाई दयोदय तीर्थ स्थल किस जिले में है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का कटनी, तो लीजिए दोस्तों कटनी इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी मेरे दोस्तों कि दयोदय तीर्थ स्थल की धर्मशाला बनेगी 100 बिस्तर का नया कोविड केयर सेंटर। और ये कहाँ है मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों ये कटनी में है ये तीर्थ स्थल। इसी धर्मशाला को दोस्तों अब कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री भरत यादव को किस जिले के कलेक्टर का एडिशनल या अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। और भरत यादव की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर मेरे दोस्तों बताइए फटाफट से, हाल ही में भरत यादव को किस जिले के एडिशनल कलेक्टर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। 4 विकल्प है, नरसिंहपुर, दतिया, खंडवा और उज्जैन। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का नरसिंहपुर इज द राइट आंसर। मेरे दोस्तों पूरी जो खबर क्या है वह मैं आपको बता देता हूं कि भाई मध्य प्रदेश राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री भरत यादव को कलेक्टर नरसिंहपुर का एडिशनल प्रभार सौंपा है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में नरसिंहपुर कलेक्टर श्री वेद प्रकाश की अस्वस्थता अवधि में श्री भरत यादव आयुक्त मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल तथा पदेन अपर सचिव नगरीय विकास एवं आवास को नरसिंहपुर जिले का कलेक्टर बनाया गया है। श्री वेद प्रकाश के कार्य पर उपस्थित होने पर भी श्री भरत यादव कलेक्टर नरसिंहपुर के प्रभाव से मुक्त होंगे। मतलब जो पहले नरसिंहपुर के कलेक्टर थे कौन थे, वेद प्रकाश में दोस्तों। तो ये मेरे दोस्तों इनकी स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने मेरे दोस्तों इनको एडिशनल चार्ज दिया है। नरसिंहपुर जिले का कलेक्टर इन्हें बनाया गया है और नाम क्या मेरे दोस्तों, भरत यादव। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस शहर के सागर समूह के द्वारा, पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर, सागर समूह का मतलब मेरा सागर यूनिवर्सिटी से है कि भाई किस शहर के सागर समूह के द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज में 12 एकड़ क्षेत्र में 500 बिस्तर का कोविड केयर सेंटर आरंभ किया जा रहा है। 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, सागर और जबलपुर। तो फटाफट से दोस्तों आंसर दीजिए कि ये सागर समूह का संबंध इस सागर यूनिवर्सिटी का, जिसके पूरे शहर में दोस्तों बहुत सारे कॉलेज फैले हुए हैं, SIRT कॉलेज, सिस्टेक कॉलेज, आपने सारा सुना होगा। तो फटाफट से मेरे दोस्तों ये सागर यूनिवर्सिटी या सेज यूनिवर्सिटी से शॉर्ट में कहा जाता है। फटाफट से बताइए इसका संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से। चलिए जान लेते हैं आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी मेरे दोस्तों हमारी राजधानी भोपाल में ही सागर समूह और इसी के जो डायरेक्टर हैं इन्होंने हाल ही में कहा है कि इनके 12 एकड़ में फैले इंजीनियरिंग कॉलेजों में 50 बिस्तर वाला कोविड सेंटर बनाया जाएगा। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि भोपाल के सागर समूह के श्री सुधीर अग्रवाल ने बताया है कि उनके समूह द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज में 12 एकड़ क्षेत्र में 500 बिस्तर का कोविड केयर सेंटर आरंभ किया जा रहा है। इस सेंटर में इलाज की व्यवस्था के साथ मरीजों को सकारात्मक और आशावादी बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ और इंफॉर्मेशन है इस प्रकार इंदौर में राधा स्वामी संस्थान 6200, उज्जैन सिटीजन फोरम 700 बिस्तर की व्यवस्था कर रहा है। चलिए मेरे दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कोरोना के इलाज हेतु किए गए निर्णय अनुसार
अपनी विधायक निधि से कितने लाख रुपए मंदसौर जिले के लिए स्वीकृत किए। तो ये जगदीश देवड़ा की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन में दिखाई दे रही है मेरे दोस्तों। कल एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने जो विधायक होते हैं उनकी निधि से कितने करोड़ रुपए खर्च करने को कहा है, मतलब वो कितने करोड़ रुपए अपनी निधि से उनके निर्वाचन क्षेत्र में कोरोना के इलाज के लिए खर्च कर सकते हैं। तो राइट आंसर था 1 करोड़ रुपए, जिसमें से सबसे पहले मंत्री जगदीश देवड़ा बन गए हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी विधायक निधि से मंदसौर जिले में दोस्तों कितने लाख रुपए की स्वीकृत किए हैं। तो जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 25 लाख, जी दोस्तों जगदीश देवड़ा ने अपनी विधायक निधि से मंदसौर जिले में कोरोना के इलाज के लिए दोस्तों 25 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि वित्त वाणिज्य कर योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कोरोना के इलाज हेतु किए गए निर्णय अनुसार अपनी विधायक निधि से 25 लाख रुपए मंदसौर जिले के लिए स्वीकृत किए हैं। इस राशि का उपयोग कोविड महामारी नियंत्रण, मरीजों के उपचार में लगने वाले उपकरणों एवं अन्य जरूरी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कलेक्टर मंदसौर को निर्देश दिए हैं कि विधायक निधि से दी गई राशि को कोरोना मरीजों की आवश्यकता की पूर्ति एवं इलाज के लिए इस राशि का उपयोग किया जाए। चलिए मेरे दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश में पहली बार सागर से भोपाल तक लगभग कितने किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर मेरे दोस्तों बनाया गया था। ये ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा। पहले ये बताइए प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई सागर से भोपाल तक कितने किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। चलिए 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, 200, 150, 175 या 125। जान लेते हैं राइट आंसर कि कितने किलोमीटर का ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 175, जी दोस्तों 175 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर में दोस्तों भोपाल से सागर तक बनाया गया था। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने पेपर में पढ़ी होगी मेरे दोस्तों। देखिए मांजरा की आपको बता देता हूं कि फेफड़ों में संक्रमण से जूझ रहे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा को मेरे दोस्तों हैदराबाद रेफर करना था। इस कारण क्या हुआ है, ये सागर के मेरे दोस्तों डॉक्टर हैं, तो सागर से भोपाल हवाई अड्डे तक मेरे दोस्तों 175 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। ग्रीन कॉरिडोर होता क्या मेरे दोस्तों, यहां पर लिखा भी है कि ग्रीन कॉरिडोर विषम परिस्थितियों में बनाया जाता है। यह इसलिए बनाया जाता है ताकि जिस एम्बुलेंस से मरीज को भेजा जा रहा है उसके रास्ते में कोई रुकावट ना आए। ग्रीन कॉरिडोर के दौरान सड़क को पूरी तरह मेरे दोस्तों खाली कर दिया जाता है। सड़क पर जहां एम्बुलेंस चल रही होती है वहां से 10 किलोमीटर आगे की सड़क पूरी तरह खाली हो जाती है। यहां तक कि सड़क पर कोई 2 पहिया वाहन नहीं होता। एम्बुलेंस के आगे बढ़ने के साथ साथ सड़क को ग्रीन कराया जाता है। ग्रीन का मतलब खाली सड़क कर देना, जिससे दोस्तों आसानी से मरीज को आपके निर्धारित स्थान पर पहुंचाया जा सकता है और उसे मेरे दोस्तों समय पर उपचार दिया जा सकता है। तो यह मतलब होता है मेरे दोस्तों ग्रीन कॉरिडोर का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश के हर जिले में कोविड मरीजों के लिए कौन सा कॉल सेंटर नंबर में दोस्तों स्थापित किया गया है। फटाफट से बताइए मैं दोस्तों कि भाई मध्य प्रदेश के हर जिले में कोविड मरीजों के लिए कौन सा कॉल सेंटर नंबर स्थापित किया गया है। 4 विकल्प हैं, 1100, 1075, 1190 या 1200। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 1075, जी हाँ दोस्तों दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि हर जिले में कोविड मरीजों के लिए 1075 कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। मरीज के परिजन कॉल सेंटर पर कॉल कर शासकीय या अशासकीय मतलब प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों अस्पतालों में खाली बिस्तर की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर मरीज को भर्ती करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में विश्व के हॉकी के हर रिकॉर्ड को सहेजने वाले हॉकी समीक्षक बीजी जोशी का निधन हो गया है। वे मूलतः किस जिले के रहने वाले, तो ये बीजी जोशी की पिक्चर इस पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हो। ये प्रसिद्ध हॉकी समीक्षक थे। आपको बताना है ये मूलतः किस जिले के रहने वाले थे। 4 विकल्प हैं,
सीहोर, राजगढ़, देवास या दमोह। चलिए जान लेते हैं आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का राजगढ़, जी दोस्तों मूलतः राजगढ़ के रहने वाले थे और बाद में सीहोर में आकर रहने लगे थे, तो राजगढ़ इतना परम सत्य आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अंतिम 10वें क्वेश्चन की ओर, और ये रहा मेरे दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन कि ट्रेन का 144वें साल पुराना कोच किस शहर में मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति को संरक्षण दे रहा है। तो मैं दोस्तों 144 साल पुराना रेलवे कोच का डब्बा आपको दिखाई दे रहा है, आपको बताना है मध्य प्रदेश के किस जिले में है। चलिए 4 विकल्प में इंदौर, भोपाल, जबलपुर और विदिशा। फटाफट से आंसर दीजिए मेरे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के किस शहर में यह मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति को संरक्षण दे रहा है। चलिए जान लेते हैं आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी तो भोपाल इज द परम सत्य आंसर। अब पूरी जानकारी क्या है इससे संबंधित, आपके दिमाग में जो तथ्य चल रहे होंगे वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं। पूरा मांजरा क्या है कि भैया ट्रेन का 144वें साल पुराना कोच भोपाल में मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति को संरक्षण दे रहा है। इस कोच को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए मंगलवार, मतलब कल की बात कर रहे हैं, रेलवे के अधिकारियों ने चर्चा की है। यह मेरे दोस्तों यह कोच भोपाल के निशातपुरा स्थित सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण रेल कारखाना परिसर में खड़ा है। दरअसल कारखाना प्रबंधन ने मंगलवार विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर एक वेबिनार का आयोजन किया था, जिसमें इस कोच की खूबियों और इसके संरक्षण पर चर्चा की गई है। इसके अलावा भाप के इंजन, नैरो गेज ट्रेन, रेलवे के सालों पुराने ब्रिज आदि धरोहरों को भी आने वाली पीढ़ियों के लिए सहज कर रखने की बात की गई है। तो ये थे मेरे दोस्तों आज के 10 मध्य प्रदेश लल्लन टॉप करेंट अफेयर के क्वेश्चन। दोस्तों विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। यदि क्लास पसंद आई तो मेरे दोस्तों आप सभी से अनुरोध है इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों मित्रानियों को इससे अवगत कराइएगा और उन्हें भी मेरे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।